Hello everyone, and in this video I'm going to discuss with you Untouchable novel, and this is written by Mulkraj Anand. And also we are discuss few another things like title, why Mulkraj Anand put the title Untouchable, and what are the important themes of that particular novel, and also I will elaborate the complete novel summary in an easy way. You can write it or make sure that make at least little notes or few line notes. So start करें तो अनटचेबल इज novel is written by Mulk Raj Anand, as you know, a prominent Indian author, and it was published in 1935. Untouchable कब publish हुई 1935, and it is the story, the chart, the path of one day in the life of young man named Bhakha. द नेम ऑफ द प्रोटोगोनिस्ट इज भाका, जो कि शेड्यूल कास्ट या अनटचेबल कम्युनिटी से बिलोंग करता है अकॉर्डिंग टू द नोवल, राइट. भाका इज अ मेंबर ऑफ द अनटचेबल्स, डेजिग्नेशन फॉर पीपल सो फार लोअर कास्ट इन इंडियन सोसाइटी, and they are considered outside the system. His job to sweep street and latrines for the upper class people who are forbidden for cleaning or touching human waste. So human waste को clean करना, latrine, washrooms साफ करना, रोड साफ करना, सीवर लाइन साफ करना, तो ये सब काम थे इनके. Untouchable will be Bhaka's job for the entire life. Unless there was reform in India, the entire novel takes place on one day, Bhaka's life, a day in which his tolerance for the mistreatment endured by the lower caste began to erode. Because lower class ही suffer कर रही थी, and this novel was written during we have British rulers, because this is published in 1935, right. Now this was the introduction. समरी की बात करते हैं या नोवेल की एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं. सो एज द नोवेल बिगिन, भाका इज रिपोर्टिंग फॉर अनदर डे ऑफ लेटरिन क्लीनिंग एट द बेस्ट ऑफ हिज फादर, an ill-tempered bully named Lakha. While cleaning the latrine of a famous street hockey player named चरत सिंह के यहाँ ये सफाई कर रहा था, एंड द मैन इनवाइट्स भाका टू विजिट हिम लेटर इन अ डे. ही प्रॉमिस टू गिव भाका अ हॉकी स्टिक एज अ गिफ्ट. क्योंकि चरत सिंह जो था वो चाहता था कि भाका को एक हॉकी स्टिक गिफ्ट दे, इसलिए उसने बोला कि शाम तक आ जाना या नेक्स्ट डे आ जाना, एंड आई विल गिव यू हॉकी स्टिक. व्हेन भाका कम्स होम, हिज सिस्टर सोहिनी सी अनदर करेक्टर साइड बाय साइड आप देखते रहना. पहले भाका के फादर लाखा, एंड सोहिनी सिस्टर ऑफ भाका, राइट, लीव्स टू गेट वाटर फॉर देम. सो पानी लेने के लिए वो गई, and she traveled to the communal well. However, the untouchable are not able to dip their own water. The upper caste Hindu believe that the touch of an undercaste will pollute the well. सो ये परमिशन ही नहीं थी कि डायरेक्ट जो अनटचेबल थे वो डायरेक्ट जाके पानी ले ले. उनके लिए क्या रूल था कि आप वहाँ पे खड़े रहेंगे और कोई भी अपर क्लास पीपल पानी आपके बीकर में डालेगा, एंड इफ़ यू टच द वेल, complete well water will be polluted. A priest named कालीनाथ, नेक्स्ट करेक्टर क्या है, कालीनाथ, माइंड में रखना है, arrives and taken with Sohini's beauty, agree to pour water for her. He then invites her to temple courtyard later in the day so that she can clean it. और वो काफ़ी खूबसूरत थी, ब्यूटीफुल थी. सो उसको इनवाइट करता है कौन, कालीनाथ. वो एक प्रीस्ट होता है, पंडित होते हैं कास्ट के, पानी देता है और इनवाइट करता है कि कल आके मंदिर की साफ़ सफाई कर देना. भाका मूव थ्रू द स्ट्रीट स्वीपिंग. ही एक्सीडेंटली ब्रशेस अप अगेंस्ट ए ब्राह्मण हिंदू.
वो स्ट्रीट में जाते जाते सफाई कर रहा था एंड सडनली वो एक ब्राह्मण हिंदू के सामने आ जाता है एंड हु बिगिन टू शाउट दैट ही हैज़ बीन पोल्यूटेड बाय भाखा, कि उसको भाखा ने क्या कर दिया, पोल्यूट कर दिया। द मैन शाउट्स एट भाखा एज अ मॉब गैदर, लोग इकट्ठे हो जाते हैं, ज्वाइनिंग इन एन इंसल्ट भाखा। All people collect and insult Bhakha. The man slapped Bhakha before a Muslim car driver break up the fight and disperse the move. उसी के बीच में उसको स्लैप किया जाता है भाखा को, और उसी में एक मुस्लिम कार्ट ड्राइवर जो पहले घोड़ा गाड़ी होता था वो आ जाता है और वो इनकी लड़ाई को डिस्पर्स करता है और भीड़ इधर उधर हो जाती है। द मुस्लिम मैन डज नॉट केयर अबाउट द हिंदू कास्ट सिंस ही इज़ ऑल्सो ट्रीटेड एज अनटचेबल। सी, मुस्लिम्स भी एज अ अनटचेबल ट्रीट हो रहे थे और जो शेड्यूल कास्ट पीपल थे उनको भी इसी तरीके से ट्रीट किया जाता था। Bhaka goes to the temple and look inside, which is forbidden to him. But before he is caught, Sohini appears crying. He saw that his sister is crying, and the priest who invited her to clean the temple is there, accusing her to polluting him with her touch. वो बोलता है कि उसने मुझे छू लिया और मुझे pollute कर दिया. But Sohini claimed that he sexually assaulted her by grabbing her breast while she was cleaning the lavatory. And on the another hand, Sohini, what she said he sexually assaulted her by grabbing her breast. It was only when she rejected him and then he began shouting that she has touched him. Bhaka tells her to go home and says he will take responsibility for gathering food. Then he's a single man, so decided to take responsibility of gathering food और अपनी बहन को घर पे भेज देता है। यहाँ पे देखिए दिखाया गया है कि हाउ these people are physically assaulted by the upper class people. Not only the men, women also in somewhere by physically assaulted by the upper class people. He spent the rest of the afternoon begging for food, all while being subjected to various and cruelties from the upper class Hindu. He is increasingly disgusted with the mistreatment he suffers. He is doing all the jobs and after that he begging food, and when he get home he tells his father the story about the man who hit him. वो अपने फादर को जाके बताता है कि एक इंसान ने उसको हिट किया बिकॉज वो उनके सामने चला गया था। His father insists that the upper Hindus are good and kind and reminds Bhaka that when he saw an infant, a Hindu doctor came to their home and saved Bhaka's life when he had a fever. अब उस भाका के फादर जो हैं लाखा, उनका जो क्या होता है कि वो बताते हैं कि जब तुम बीमार थे तो इस तरीके से तुम्हारा ट्रीटमेंट हुआ, और वो एक हिंदू डॉक्टर थे, अपर कास्ट डॉक्टर थे। सी, ड्यूरिंग द इंग्लिश एलाबोरेशन, मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन कर देती हूँ बीच बीच में, क्योंकि कुछ स्टूडेंट हैं जो उनको हिंदी में समझ में आता है एंड दे आर एबल टू राइट इन इंग्लिश, बट समझने के लिए, समझाने के लिए आई एम यूजिंग बोथ द लैंग्वेजेस, Hindi as well as English. Bhaka attends the wedding of sister of one of the friend after he tells two of his friend the story of the man hitting him. One of them proposes that they take revenge of the man. Bhaka consider it, but he understands that he will only get himself and his family in trouble if he relatives. The untouchable have no recourse for justice. He says no. If I will take revenge, then it's not good for my family, and for untouchable there is no justice. After collecting his hockey stick from Charat Singh is a very nice man. वो वहाँ से हॉकी को कलेक्ट करता है एंड भाका ज्वाइंस अ गेम ऑफ स्ट्रीट हॉकी। स्ट्रीट हॉकी में एक गेम चल रहा था जहाँ ज्वाइन करता है, एंड ड्यूरिंग द गेम अ फाइट बिगिन एंड द टू टीम्स थ्रो रॉक्स एट ईच अदर। दोनों टीमों ने एक दूसरे पे पत्थर फेंकना शुरू कर दिया।
एक पत्थर जो है वो छोटे बच्चे को लग गया एंड भाका पिक्स हिम अप एंड कैरीज हिम टू हिज मदर who recognize him as a street sweeper even though he is trying to help. She screamed that he has polluted her son. उसने उसकी हेल्प की, उसकी मदर के पास छोड़ा, बट द विमेन क्राइड लाउडली एंड से ही हैज़ पॉल्यूटेड हर सन. At home, Bhaka's father is furious that Bhaka has been away all afternoon. He kicks Bhaka out of the house. Bhaka makes his way to train station. After kicking, he went to the train station where he hears a rumor that Mahatma Gandhi is coming there to give a speech. Already I said this is the novel and written in 1935 when we are under Britishers. Bhaka says until Gandhi arrives, Gandhi's speech condemns the caste system and urged the people to follow his example of non-violence. क्योंकि वो कास्ट सिस्टम के भी अगेंस्ट में थे एंड नॉन वायलेंस. भाका इज enthusiased by the speech but does not know enough to determine where Gandhi's suggestions are native. After the speech, Bhaka overhears two educated men, a poet and lawyer, debating the merits of Gandhi's speech. The lawyer believes the Gandhi aim all children and irrational long-standing tradition are rarely overturned, and he believes that the caste system will endure despite protest the reform. The poet believes that the barbarism of the caste system will be eliminated. किसी को लग रहा था कि कास्ट सिस्टम चलना चाहिए, किसी को लग रहा था नहीं चलना चाहिए. बैरबरिक मतलब बहुत ख़राब चीज़ है वो. particularly a light of the fact the flourishing toilet is rumored to be coming to their town. And one more thing, now जो लेटरिन का क्लीनिनेस होता था वो स्वीपर मतलब अनटचेबल पीपल लाइक भाका वो हाथ से करते थे. तो एक नई बात क्या आ रही थी, फ्लशिंग टॉयलेट, जो आज हम वॉशरूम में फ्लश होता है, फ्लश सिस्टम जो है वो एक बात चल रही थी. वंस द पीपल हैव फ्लश टॉयलेट्स देयर विल बी नो नीड फॉर द अनटचेबल टू डिस्पोज ऑफ देयर टाउन रिफ्यूज which require to rethinking of their role and duty to the society. So ये पूरी एक कंप्लीट कहानी थी. एंड कंप्लीट जो नॉवल है दिस इज़ ऑल्सो वेरी टेरेबल इफ़ यू रीड इन अ डिटेल. इट्स अ कंप्लीट बुक, कंप्लीट नॉवल. इफ़ यू आर स्टडी लवर्स मतलब पढ़ने का शौक है आपको, then you can buy it or you can read it on Google by chapter wise. It's a very beautiful novel and you will get the time exact situation and few very tumbling lines. The author's experience as an Indian and the fact of untouchable was written while the caste system was firmly in the place. मुल्कराज आनंद ने इसको तब लिखा जब कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा फ्लरिश था इंडिया में. और वी एज ए इंडियन हम जितना तो ब्रिटिशर्स से परेशान थे उतने ज़्यादा मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कि हम अपने ही इंडियंस से परेशान थे. चाहे वो कास्ट सिस्टम था, चाहे वो मैरिज सिस्टम था, अर्ली मैरिज थी, चाहे विडो का जो री मैरिज है उनसे परेशान थे. बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी इंडिया में जिनको ख़त्म करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट ऑन दैट टाइम. Untouchable is a unique opportunity for reader to experience the plight of the victim of the caste system. At the same time, the story defines the complexities of Indian identity after the Great War as Indian emerging from post-colonialism to globalization. So caste system we are not saying कि आज भी ख़त्म हो गया है, ख़त्म तो नहीं हुआ है, but still we can consider that वो काफ़ी कम हो गया है. शहरों में तो नहीं है कास्टिसिज्म लाइक दिल्ली जैसे शहर में, हमारे शहरों में कास्टिसिज्म देखने को नहीं मिलता. ओनली 5% ऑफ वो परसेंट यू कैन से. बट आज भी जो रूरल एरियाज़ हैं देयर कास्ट सिस्टम इज़ ऑल्सो सर्वाइव. नाउ वी आर गोइंग टू टच द टाइटल नेम इज़ अनटचेबल, राइट. अनटचेबल अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल रूल अनटचेबल से पहले द आर्टिकल का यूज़ होना चाहिए, बट
If Mulk Raj Anand put the is a powerful and symbolic title, emphasizing that the novel is not about a specific individual but rather a universal condition of million of people in India. तो इसीलिए दा को नहीं लगाया बिकॉज दा इज़ वेरी स्पेसिफिक, राइट, लाइक द गंगा, गंगा एक ही है ना, बट अनटचेबल यू कांट से द अनटचेबल. According to article rule, you can say okay, the untouchable, but writer put the title and the name of the novel is untouchable because this is the story of universal condition of million people in India who were marginalized and discriminated against due to the caste system. The title immediately established the central theme of the novel and the social injustice and human treatment faced by the those considered अनटचेबल. जितना भी इल ट्रीटमेंट देखने को मिला कि उसको रोटी के लिए बोलना पड़ता है, उसकी सिस्टर को मोलेस्ट किया गया, सेक्सुअली मोलेस्ट किया गया, राइट, they have to clean toilets and the whole day they have to sweep the road, right, and while walking on the road you have to not to touch anybody because they are saying upper class people that if you touch him they will pollute. So इस तरह की जो conditions थी उनको elaborate किया गया. Now we are going to the next part of this particular video is the themes. It's very important themes of that particular novel. So number one is caste system and inequality. The novel vivid portray the rigid and discrimination nature of Indian caste system, where individuals are judged and treated based on their birth rather than their action or character. कि किसी का किसी भी फैमिली में बर्थ हो गया एंड यू आर जजिंग हाउ बाय द बर्थ ऑफ द फैमिली, कि हिंदू फैमिली में हुआ है, मुस्लिम में हुआ है, शेड्यूल कास्ट में हुआ है, किस में हुआ है, इसके बेसिस पे. नेक्स्ट जो इसकी थीम है जिसकी मैं बात करूँ दैट इज़ नेचर वर्सेस सोसाइटी. So nature versus society, the novel contrasts the nature world and the artificial and oppressive structure of the society, highlights how society can create and perpetuate injustice, bodies and cleanliness. So यहाँ पे इतना कि किस तरीके से नेचर है सोसाइटी का. नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 3 इज़ bodies and cleanliness. The concept of pollution and impurity is the central to the novel, as Bhaka and his community are constantly labeled as untouchable and denied access to basic resources like सोहिनी जब पानी के लिए गई तो वो पानी डायरेक्ट नहीं ले सकती. एनी अपर क्लास पीपल हैव टू टेक वाटर एंड देन पुल इन हर व्हीकर. एंड अपॉर्चुनिटीज़, कोई भी अपॉर्चुनिटी भी नहीं थी बिकॉज दे परसीव्ड impure. How you can say impure any person, but in the novel the concept of pollution and impurity is the central theme in the novel, portrayed by who? इनके राइटर का नाम क्या है? मुल्कराज आनंद. सो मुल्कराज आनंद जी ने इसको बहुत प्रॉपर तरीके से किया. नेक्स्ट इसका पॉइंट है स्ट्रगल फॉर ह्यूमन डिग्निटी. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, थीम क्या है? स्ट्रगल फॉर ह्यूमन डिग्निटी. डिस्पाइट द इमेंस चैलेंजेस दे फेस, Bhaka and his family strive to maintain their dignity and assert their humanity in the face of societal oppressions. So यहाँ पे अपनी डिग्निटी को बचाने के लिए इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं. लाखा जो कि उसके फादर हैं उनकी लाइफ में, उसके बाद भी वो उसके लिए अड़े रहते हैं. लास्ट पॉइंट है रिलीजियस victory and hypocrisy. The novel also critique religious hypocrisy and the use of religious dogma to justify social injustice and discrimination. So discrimination इसका next जो point है वो क्या है? Discrimination. In the novel we have seen a complete novel is based on caste system, nature of the society, rude behavior of the society, untouchable, impurity, dignity, discrimination. So ये सारी
थीम्स क्या होती हैं, एक ये तो चलो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। मान लीजिए कोई नोवेल है जिसकी थीम्स आपको नहीं पता और आपने कहीं नहीं पढ़ी, थीम्स क्या होती है? कंप्लीट नोवेल में या कंप्लीट प्ले में जो भी चीज़ इलेबोरेट की जाती है, ठीक है, वो क्या बन जाती है? थीम्स। जैसे यहाँ पे कास्ट सिस्टम है, इनइक्वालिटी है, डिस्क्रिमिनेशन है, ह्यूमन का जो बिहेवियर दिखाया गया है लोअर क्लास में, कि फिज़िकल जो टेंट्रम है, वो सब जितनी भी चीज़ें हाईलाइट होती हैं वो सब उसकी थीम्स होती हैं। मेन पॉइंट कह सकते हैं आप। अभी साइंस की लैंग्वेज में मेन पॉइंट्स कहा जा सकता है, बट नोवेल की लैंग्वेज में वो थीम्स में कंसिडर होती हैं। सो टाइटल हमने डिस्कस कर लिया और थीम्स हमने डिस्कस कर ली, समरी हमने सबसे पहले डिस्कस की। करेक्टर्स के नेम की एक स्लाइड मैंने यहाँ पे लगा दी है। मेन करेक्टर्स वही यहाँ पे लगाए हैं मैंने। मेन करेक्टर्स कौन कौन से आपके? चरत सिंह, ठीक है, चरत सिंह जिन्होंने हॉकी दी थी, और उनके फादर लाखा, बाहका, सोहिनी। ये कुछ मेन करेक्टर्स हैं जो आपको माइंड में रखने हैं वाइल एक्सप्लेनिंग द नोवेल। एंड वी विल सूनर मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो। स्टे कनेक्टेड। और जिनको लगता है वीडियो लॉन्ग है, देखो बच्चा 5-10 मिनट में मैं भी करा सकती हूँ, मेरा तो काम बढ़ता है ना। लंबी वीडियो होती है, ज़्यादा स्लाइड्स बनती है, एलैबोरेशन ज़्यादा होता है, कंटेंट ज़्यादा होता है, बट ये 5-10 मिनट से बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं। इसीलिए चैनल पे पूरा जो कंटेंट है वो रिव्यू किया जा रहा है नए एग्जामिनेशन पैटर्न को देख के। अब आपसे थीम्स पूछे तो भी लिख सकते हो, समरी आपको इलेबोरेशन में है, करेक्टर्स आपको पता है, करेक्टर का रिलेशन आप लिख सकते हो, तो कुछ भी आपसे जाएगा नहीं। इस पर्टिकुलर नोवेल से क्वेश्चन आएगा तो आप उसको छोड़ेंगे नहीं। सो थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय, दिस इज सक्सेस।